हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। हमने डी पार्ट तक पूरा कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका ई पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर सोडियम। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है कि जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि सोडियम का सिंबल Na, जब वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन O2 के साथ तो वो बनाता है सोडियम ऑक्साइड। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड्स, और वो मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। हमें वहां पे यहाँ पे बेसिक या एसिडिक लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे बस ये पूछा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जहां पे नंबर ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स हर एलिमेंट के नंबर उनका इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे 4Na है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4Na है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये 2 इंटू ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 ऑक्सीजन है। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। सेकेंड है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है सेम वो बनाता है AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग गई और हमने ये रिएक्शन दिखा दी बैलेंस्ड करके। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर गोल्ड एंड प्लैटिनम सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और प्लैटिनम सूटेबल क्यों होते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। तो इसका आंसर हमें पता है, गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो नोबल मेटल्स हैं। गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नोबल मेटल्स, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। नोबल मेटल्स का मतलब यही है, वो मेटल्स जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के, एंड डू नॉट लूज देयर लस्टर फॉर ईयर्स। मतलब वो ज्यादा किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के, और उनका लस्टर कभी लूज नहीं होता। बहुत सालों बाद जाके होता है। हम देखते हैं हमारे घरों में पीढ़ियों से गोल्ड, वो गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह हम जिन्हें कहते हैं हमारे घर की ज्वेलरी है, वो बहुत पुराने सालों से चलते आ रहे हैं। अदर फैक्टर्स जैसे कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए वो ज्वेलरीज बनाने में यूज किए जाते हैं, एक अलग से क्लास आती है। एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स, हम उन्हें अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। दे कैन बी इजिली मोल्डेड, बीइंग मेलिएबल एंड डक्टाइल। क्यों? क्योंकि वो मेलिएबल है और डक्टाइल है, ये दो प्रॉपर्टीज है उनकी, इसीलिए दे कैन बी मोल्डेड एनी शेप, और इसलिए ये ज्वेलरीज वगैरह बनाने में भी यूज किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। ओ सॉरी, मैं आंसर पढ़ रहा था। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन, गिव रीजन। तो जो केरोसिन और सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमेशा केरोसिन के अंदर रखे जाते हैं। इसका एग्जांपल मतलब इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको बताई थी उसमें टॉप पर होता है पोटेशियम और उसके बाद होता है सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, वो इजीली रिएक्ट विद एयर एज वेल एज वाटर इवन एट रूम टेम्परेचर। अगर हम उन्हें एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएंगे, वाटर में रखेंगे तो भी वो बर्न हो जाएंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे, कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। सो टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन एंड प्लेस देम सेफली, अब ताकि उनको रिएक्ट ना करें, हम उन्हें स्टोर कर सकें सेफली, वो केरोसिन के अंदर स्टोर किए जाते हैं। अब केरोसिन के अंदर ही क्यों स्टोर किए जाते हैं? बिकॉज इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। केरोसिन एक तरीके का ऑयल है और ऑयल एयर से कॉन्टैक्ट हटा देता है और वो वाटर से हल्का होता है, इसलिए अगर हम उसमें वाटर डालेंगे भी तो वाटर नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऊपर चला जाएगा, जिससे हमारा जो मेटल है वो सेफ रहेगा। और ये क्या करता है, एयर और वाटर को उनके सरफेस में, मेटल्स के सरफेस पे आने से रोक देता है। इस तरह हम उनको केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई इज ब्रोंज प्रेफर्ड ओवर कॉपर फॉर मेकिंग स्टैचूज। अब आपको पता होना चाहिए ब्रोंज है एक अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो हम कॉपर को डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर लेते स्टैचूज बनाने में, हम उसको ब्रोंज के फॉर्म में एक अलॉय की तरह क्यों यूज करते हैं। तो हमने जब अलॉयज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अलॉयज आर बेटर देन देयर कोरोस्पोंडिंग मेटल्स। अलॉयज जो हैं जो कोरोस्पोंडिंग अपने मेटल से हमेशा बेहतर होते हैं। ब्रोंज जो है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन कॉपर। उसमें ज्यादा रेजिस्टेंट है कोरोजन के खिलाफ, मतलब ब्रोंज जो है वो लेट कोरोजन होता है एज कंपेयर टू कॉपर। ब्रोंज का जो कोरोजन होता है वो भी काफी टाइम बाद होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो अब इसकी इतनी एडवांटेजेस होती हैं कि वो ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, इतनी सारी एडवांटेजेस के कारण ब्रोंज जो है हम उसे कॉपर के अबव यूज करते हैं टू मेक स्टैचूज। हम डायरेक्ट कॉपर का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारी बुक के थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब वैसे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अलग से वीडियो बनाता हूँ,
लेकिन जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 4 ही क्वेश्चंस बने थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन और हॉट्स क्वेश्चन, इसके कुछ वो नहीं थे, मतलब वैल्यू बेस्ड एंड एक्टिविटी टाइप, नथिंग वाज इंपॉर्टेंट इन दैट। सो अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो में कराने जा रहा हूँ। VSAQs हम करते हैं इसके 1 मार्कर्स। हमारे पास फर्स्ट आता है गिव एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। तो हम मेटलॉइड के काफी सारे एग्जांपल्स जानते हैं। बेसिक एग्जांपल्स हो गए एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड बोरॉन। सिलिकॉन एंड बोरॉन आपको इजीली याद हो जाएंगे, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। साथ में आप आर्सेनिक और एंटीमनी याद रख सकते हैं। बेसिकली 2 ही पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो सिलिकॉन एंड बोरॉन सबसे इजी नेम्स है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। नेम द 2 मेटल्स व्हिच आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट। पोटेशियम एंड सोडियम, ये हमने प्रॉपर्टीज करते वक्त एक्सेप्शन पढ़ा था। देखिए अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें एक्सेप्शंस का यूज, मतलब एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए, तभी हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आपको एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखनी है। ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो इजीली कट करे जा सकते हैं? पोटेशियम एंड सोडियम। नेक्स्ट, विच नॉन मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमसे पूछा है एक ऐसा नॉन मेटल जो हीट भी कंडक्ट करता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। अब हमने ऐसे नॉन मेटल अलग अलग पढ़े हैं, मतलब हमने एक नॉन मेटल पढ़ा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट, और एक हमने पढ़ा है जो हीट कंडक्ट करता है एंड दैट इज डायमंड। अब ये तो अब हमें सिर्फ एक नॉन मेटल पूछा है, विच नॉन मेटल, तो हम ऐसे दो नाम तो नहीं लिख सकते, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ये वो आंसर वही बच्चा लिख पाएगा जिसको ये पता हो कि कार्बन, सॉरी, जो डायमंड और ग्रेफाइट है वो एक ही सब्सटेंस से बने हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन। डायमंड इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन एज वेल एज ग्रेफाइट, मतलब डायमंड भी प्योरली कार्बन से बना है और ग्रेफाइट भी प्योरली कार्बन से बना है, उसमें 100% कार्बन ही होता है। तो कौन सा नॉन मेटल है? वो है कार्बन, बिकॉज डायमंड एंड ग्रेफाइट तो नॉन मेटल्स है भी नहीं एक्चुअली में, बोला जाए तो नॉन मेटल हम कार्बन को, जो हमारी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को रखते हैं, उसमें भी हम कार्बन ही पुट करते हैं, सो इट इज कार्बन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डू मेटालिक बेल्स रिंग। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, मेटालिक बेल्स क्यों रिंग करती हैं? बिकॉज ऑफ सोनोरिटी। मेटल्स के पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो सोनोरस होते हैं, मतलब जब वो स्ट्राइक करते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड निकालते हैं, इसलिए हम उन्हें रिंग्स में यूज करते हैं, बेल की जो घंटियां होती हैं उनमें यूज करते हैं ड्यू टू सोनोरिटी। मेटल्स आर सोनोरस। फिफ्थ, why some metals displace other metals from their solution। ये सॉल्यूशन का सिंबल होता है SOLUTION, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप मत लिखना, आप सॉल्यूशन लिखना पूरा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया ऐसे ऐसा। तो कुछ मेटल्स दूसरे मेटल्स को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों कर देते हैं? बिकॉज ऑफ बीइंग मोर रिएक्टिव देन द मेटल्स व्हिच दे डिस्प्लेस। बहुत बेसिक आंसर। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू द मेटल्स दे डिस्प्लेस। जैसे कि आयरन कॉपर सल्फेट में से आयरन जो है वो कॉपर को हटा के खुद वहां आ जाता है, क्यों? क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, दैट्स द ओनली रीजन। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, नेम वन मेटल विच डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब यहाँ पे हम पूरा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि एसिड के साथ मेटल्स की क्या क्या रिएक्शन होती है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप भी बता सकते हैं, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, प्लैटिनम, सिल्वर, ये कोई भी मेटल रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। लेकिन हमने यहाँ पे काफी सारी सीरीज पढ़ी थी अलग अलग, मतलब फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स जो हैं ये इजीली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जो नीचे आते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मतलब मोस्ट कोरोसिव एसिड जिसे हम कहते हैं, मतलब सबसे खतरनाक एसिड जो होता है, ये उसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। सेम डिफरेंस हमने पढ़ा था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिएक्टिविटी विद वाटर में। मैंने जब आपको इसके नोट्स बनवाए थे पिछली मतलब जब मैंने वो प्रॉपर्टी समझाई थी, केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर, मैंने अपने 3-4 स्टार्स बना के अलग अलग पॉइंट लिखे थे। तो अलग अलग पॉइंट ये दर्शाते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स कैसे वाटर की अलग अलग फॉर्म्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे काफी सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कि हर मेटल का जो रिएक्शन होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो आपको वो एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखनी है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं कॉपर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेम टू मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। हमें दो ऐसे मेटल्स का नाम बताना है जो हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो जो दो मेटल्स हैं वो हैं गोल्ड एंड सिल्वर। प्लैटिनम भी लिख सकते हैं, कॉपर नहीं लिख सकते क्योंकि कॉपर फिर भी रिएक्ट कर जाता है थोड़ा जल्दी। गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम हम इसमें यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें नोबल मेटल भी कहते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते,
तो ऑफ कोर्स इनमें रस्टिंग भी नहीं होती इतने जल्दी। रस्ट किस में होता है? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है कोई चीज। तो अब जब ये रिएक्ट ही नहीं करते, सो ये कोरोड भी नहीं होती जल्दी। तो हम इसमें आंसर लिख सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर। क्या होता है जब मैग्नीशियम को हम एयर में बर्न करते हैं? सो हम इसमें आंसर लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर इट बर्न्स विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम एंड अ वाइट पाउडरी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये आपका एक एक्टिविटी भी है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, तो एयर का मतलब वो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन हो गया कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब सारे मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, मैग्नीशियम की हमारे पास एक रिबन होती है, अगर हम उसे बर्न करते हैं तो एक व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है। डैजलिंग का मतलब जो हिलता डुलता सा एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और जब वो पूरा जल जाता है तो नीचे जैसे हम पेपर को जलाते हैं वो काली काली सी राख बच जाती है, वैसे ही जब हम इसको जलाते हैं तो एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बच जाता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर की फॉर्म में नीचे आ जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। टेंथ एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर। कौन सी ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं और कौन सी बेसिक होती है नेचर में? तो नॉन मेटल्स ऑक्साइड एसिडिक होती हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक होती हैं। मतलब जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। कैसे पता चलता है हमें? हम उन ऑक्साइड्स को वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं, जैसे मान लो सोडियम है, मेटल है, अब उसने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, Na2O बना। अब Na2O को जब हम वाटर में डालेंगे या MgO के साथ हमने रिएक्ट करा उसको वाटर में डालेंगे और फिर उस वाटर में हम लिटमस पेपर ऐड करते हैं, तो हम देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, रेड है तो वो रेड ही रहेगा। सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर सॉरी वेरी सॉरी, मेटल्स को जब हम डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है और अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो वो ब्लू ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेटल्स हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि बेसिक ही बेसिक जो होते हैं, जो बेसिस होते हैं वही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं और जो ब्लू है उसे ब्लू ही रहने देते हैं। सिमिलरली अगर नॉन मेटल के साथ हम ऐसा करते हैं, जैसे कार्बन के साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट करा, CO2 बना, हम उसको वाटर में ऐड करेंगे और फिर अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो हम देखेंगे कि वो ब्लू लिटमस पेपर रेड बन चुका है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है? मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था। बेसिस जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं, एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। तो इसके साथ हमने VSAQs एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर्स।